नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आप साथ खुशी। आइए देखते हैं जो कुछ खास खबर। मनचलों ने मांग में सिंदूर भरा, नाबालिग ने किया सुसाइड। मां बोली जन्मदिन पर खून की उल्टी। कहती है बेटी 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था, वह बहुत खुश थी। सुबह मुझसे फोन पर कहा, मम्मी मैं केक लेने जा रही हूँ, मुझे दोस्तों के साथ बर्थडे मनाऊंगी। तभी रास्ते में 2 युवक ने उसका रास्ता रोक लिया, जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटी इतनी सहम गई कि उसने कीटनाशक पी लिया, खून की उल्टियां करने लगी। उसने अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये दर्द उस मां का है जिसकी 18 साल की बेटी ने सुसाइड किया। 12वीं में पढ़ रही बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। बीए में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। शहर में कमरा दिलाकर पढ़ाई करवा पाई। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, हमें चाहते थे कि उसे गांव ही बुला ले। ये बात जबकि उसकी फूफा को पता चली तब वो घर आए। कहा कि बेटी हमारे साथ घर पर रह सकती है। इस बात से उसके चाचा भी राजी हो गए। उन्होंने भी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए हामी भर दी। बेटी का ईसागढ़ में एक कॉलेज में एडमिशन कराया गया, जहाँ साथ ही वहाँ कंप्यूटर कोर्स भी हो रही थी। 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था, वहाँ ईसाईगढ़ में ही थी। सुबह फोन पर बात हुई, वह बहुत खुश थी। बेटी ने कहा था कि केक काट कर कॉलेज की दोस्तों के साथ ही वह बर्थडे मनाएगी। अभी केक ही लेने जा रही थी। सुबह 10 बजे दोस्तों के साथ केक लेने ईसाईगढ़ के रेस्टोरेंट में गई। यहाँ गांव का रहने वाला शिवेंद्र लोधी 20 वर्षीय और रमेश लोधी 20 वर्षीय भी वहां पहुंचे। वे बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मना किया तो रमेश ने जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटी ने तुरंत फूफा को फोन पर पूरी बात बताई। फूफा पहुंच गए। वहां दोनों युवक ने उनकी हाथापाई हुई। दोनों धमकी देकर भाग गए। बेटी लगातार रो रही थी। घर पहुंचते ही कीटनाशक पी लिया। फूफा ने फोन पर हमें इसकी जानकारी दी। मैं अपने बेटी के साथ ईसाईगढ़ आई और अब बेटी की मांग में सिंदूर भरा था। वह रोते रोते बस गांव आने की जिद कर रही थी। मैं अपने साथ बेटी को वापस ले गई। घर पर जब मैंने उसे आराम करने के लिए कहा, मैं खेत पर चली गई। इसी दौरान बेटी ने घर में रखी इल्ली मारने वाली दवा पी ली और थोड़ी देर में चाचा का बेटा उसे पास गया तो बेटी ने उसे बताया कि मुझे अब नहीं जीना। भतीजे ने आकर मुझे ये बात बताई तो मैं भागकर घर आई। बेटी ने खून की उल्टियां कर रही थी। मैं घबरा गई तो उसे तुरंत रणोदा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां शिवपुरी रेफर किया गया। शिवपुरी में एक निजी अस्पताल में दाखिला करने के लिए लेके गए। शिवपुरी के निजी अस्पताल में दाखिले करने के बाद रात 12 बजे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 जनवरी को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लड़की के चाचा का कहना है कि पीड़िता के भाई ने शिवेंद्र के परिजनों से कुछ कह दिया था, जिसके बाद भतीजी की बॉडी लाल हो रही थी और तभी शिवेंद्र की परिजन भी उनके साथ मारपीट करने लगे। पुलिस की शिकायत थी कि लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। शिवपुरी के मायापुर के गांव की रहने वाली थी पीड़िता। शिवपुर के मायापुर में रहने वाली पीड़िता माता पिता के भाई के साथ रहती थी। पिता 2 बीघा जमीन और की मजदूरी के बलबूते एक 10 बाई 10 का मकान में रहकर परिवार पालते थे। माँ पिता का सपना था कि वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कभी भी गरीबी को नहीं आड़े आने देंगे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं रोका। गांव से बाहर बेटी को पढ़ने भेजा। शासन की योजनाओं से मिली बेटी को पंख बिलाकती माँ ने बताया कि बेटी में पढ़ाई में भी अव्वल थी। उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगा था। यह हर क्लास में फर्स्ट आती थी। 8वीं तक गांव में ही पढ़ी थी, लेकिन इसके बाद अशोकनगर जिले के ईसाई में शासकीय स्कूल में और कन्या छात्रावास में दाखिल मिला, जहां पर बेटी का छात्रावास में रहकर 12वीं तक पढ़ाई की। बेटी की 10वीं कक्षा में 72 तो 12वीं कक्षा में 74 अंक लाए थे। बेटा भी पढ़ाई में होशियार नहीं था, इसी वजह से उसे गांव में ही रखा। लड़की के परिजनों का कहना है कि उसने गांव के शिवेंद्र और रमेश के बारे में भी कभी नहीं बताया। हो सकता है कि वह लगातार छेड़छाड़ करते हो और पढ़ाई छूटने और घर वापसी के आने के डर से वह नहीं बता पा रही हो। मायापुर थाना प्रभारी पूनम सविता का कहना है कि लड़की की मौत मेडिकल कॉलेज में हुई थी, जहां सुसाइड का मामला दर्ज किया गया। परिजनों के बयान के बाद मामले की आगे की जांच कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।